ये क्लास ये हाल है। ये क्वेश्चन था, यहां तक सारा मिल गया। ठीक है, ये मांगा ही नहीं है, और यहां पे नहीं मिला 10,000 शेयर्स पे। पहला सवाल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड? अरे बोल दो, अनम्यूट करो और बोलो। नॉट फुली पेड। नॉट फुली पेड, परफेक्ट। अमाउंट कितना दिखाएंगे? शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट दिखाएंगे? बच्चों बैलेंस शीट का कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, आपको बताना है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट दिखाएंगे। 1,00,000 शेयर्स थे, टोटल शेयर्स 1,00,000 थे। $7,70,000 कह रहे हो आप? कितने बच्चे कह रहे हैं 7,70,000? इसको आंसर को लॉक करूं? 7,70,000 वाले रेज योर हैंड। बस एक, ठीक है। ओके, आदित्य भी कह रहा है, लावण्या भी कह रही है, भूमिका ने कहा ये। श्रेया आप किसके साथ हो? 7,70,000। यहां भी बच्चे कह रहे हैं 7,70,000। ओके क्लास, लॉक्ड। करेक्ट आंसर 7,70,000 दिखाएंगे यहाँ पे, राइट? 7,70,000 दिखाएंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, अभी तक मैंने फोरफिट नहीं किया है। अब तक मैंने क्या किया? फोरफिट अभी नहीं किया मैंने, फोरफिट में मैं आया ही नहीं हूँ अभी। यहां तक क्लियर सबको? बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दिखाएंगे वही पूछेगा आपसे, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। चलो ठीक है, अगला सवाल। यहाँ पे कॉल्ड अप कर लिया था मैंने, बट उस पे भी मेरे को 5,000 शेयर्स के पैसे नहीं मिले। 5,000 शेयर्स के पैसे नहीं मिले, और उसे मैंने फोरफिट कर लिया, और उसे मैंने अब की बार फोरफिट भी कर लिया है, राइट? टोटल शेयर्स 1,00,000 थे। सवाल, ये फुल्ली पेड है कि नॉट फुल्ली पेड है? कितने बच्चे कह रहे हैं ये फुल्ली पेड है? रेज योर हैंड जो कह रहे हैं ये फुल्ली पेड है। आदित्य कह रहा है फुल्ली पेड है, ओके। भूमिका कह रही है फुल्ली पेड है, ओके। भाइयों बहनों क्या कह रहे हो? ये बच्चों, भाइयों बहनों, श्रेया आप नहीं कह रहे कुछ? नाराज हो, बात नहीं करना चाहती? फुल्ली पेड होगा। ये फुल्ली पेड है, करेक्ट। ये फुल्ली पेड है क्लास, क्योंकि सिर्फ 5,000 ने नहीं दिए ना, बाकी तो सबने दे दिए, बाकी तो पूरा पैसा मिल गया ना। व्हाट वाज द कंडीशन? कि भाई अगर फेस वैल्यू 10 है, कॉल्ड अप 10 है, और पेड अप 10 है, राइट? फेस वैल्यू 10। भाई अगर मैं 5,000 को हटा दूं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, जिनको मैंने फोरफिट कर लिया, रेस्ट ने कॉल्ड अप 10 है उनसे, और उन्होंने पे भी कर दिया 10, राइट? सिर्फ 5,000 ने नहीं दिया, उनके शेयर्स को मैंने फोरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अगला सवाल, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट दिखाएंगे? नहीं, लास्ट वाले सवाल में पैसा नहीं मिला था ना, जिन्होंने नहीं दिया था वो नॉट फुली पेड है। वहां मैंने फोरफिट नहीं किया था लास्ट वाले केस में, तो लास्ट वाले केस में जिन्होंने पैसा नहीं दिया था वो नॉट फुली पेड, जिन्होंने पूरा पे कर दिया था वो फुली पेड है, राइट? अब मुझे यहाँ पे बताओ शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? जल्दी से कैलकुलेट द अमाउंट जो शेयर कैपिटल में दिखाऊंगा मैं। टेक योर टाइम, जल्दी। 1,00,000, 10,00,000। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? सर 10,00,000। गलत भूमिका। 9,50,000। 9,20,000। कितने? एक 4 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है 9,00,000, 9,50,000, 9,90,000, नन। सर 9,90,000। बच्चों कैसे दिखाते हैं हम उसमें ऐड नहीं करते शेयर फॉर फीचर। मुझे बताओ, अगर मान लो जब मैं दिखाऊंगा इसे शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल में इसमें ऐड नहीं करूंगा। जब मैं ऐसे बनाऊंगा शेयर कैपिटल में, तो मैं क्या करवाऊंगा उसमें? यहां दिखाऊंगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, राइट?
सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कितने शेयर्स मेरे पास हैं? 1 लाख माइनस 5,000, मेरे पास 1 लाख माइनस 95,000 मेरे पास है। मैंने देखा 95,000 शेयर्स एट द रेट 10 each, कितना हो गया? 9,50,000। और उसमें प्लस कर दूंगा फोरफिटेड शेयर्स, क्योंकि इशू तो हुआ नहीं है, तो प्लस कर दूंगा फोरफिटेड शेयर्स। और कितने शेयर्स फोरफिट किए मैंने? 5,000 इंटू, मुझे कितना मिला था? 3,3,6,2,8 मिल गया था, 40,000। तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 9,90,000 में ऊपर दिखाऊंगा। शांतनु, प्राउड ऑफ यू ब्रो। थैंक यू सर। परफेक्ट। राइट क्लास, समझा पाया मैं आपको? श्रेया, याद आ गया ये वाला केस? Yes, sir. भूमिका, याद आया? Yes, sir. चलो अगला केस। 10 का शेयर ले रहा हूं मैं आप लोगों से। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 1, फाइनल कॉल 4। ठीक है, टिक टिक टिक। नहीं मिला 1000 शेयर्स, 500 रीइश्यू हुआ एट द रेट 10 each, 11 each मान लो। ठीक है, आपको बताना है शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट दिखाएंगे। दैट्स इट, ये आखिरी केस है। इससे हमें कि मुझसे टफ क्या पूछूं, पूछेंगे भी नहीं। शेयर कैपिटल में ये तो मुझे पता है कि आप बता दो कि ये फुल्ली पेड है, क्योंकि सिर्फ 1000 वालों ने नहीं दिया, बाकी सबने दे दिया, तो ये फुल्ली पेड है, ये तो सबको पता है। बस ये बता दो कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट दिखाएंगे। कैलकुलेट द अमाउंट क्लास, बस मैं फैन हो जाऊंगा आपका जिसका सही आंसर आएगा। 1 लाख शेयर्स है टोटल, हमेशा की तरह टोटल 1 लाख शेयर्स हैं। और प्लीज आंसर बोलना मत, डालना चैट बॉक्स में, टेक योर टाइम। ये आखिरी चीज है, देन आई विल स्टार्ट अकाउंटिंग रेशियोज। ओ माय गॉड, आंसर्स आ गए चैट बॉक्स में, क्या बात है। शांतनु, क्या बोलूं मैं। ये कौन है? भूमिका लुक्स गुड, आदित्य लुक्स गुड, क्या बात है, आ गए आप लोग। ये कौन है? अभिनव तोमर। अभिनव तोमर का आंसर सॉल्व करते हैं, देखते हैं बच्चों। श्रेया भेजेगी आंसर, लावण्या आंसर भेजेगी बच्चा।
लावण्य आंसर भेजेगी बच्चा? श्रेया आप भेजोगे? समझा दो सर। मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो बच्चों, पहले तो 1 लाख शेयर्स थे, राइट। इसमें से मैंने 1000 फोरफिट कर लिया। तो अगर मैंने 1000 फोरफिट कर लिया बच्चों, तो बचे कितने? 99,000। तो 99,000 के ऊपर तो पूरे पैसे मिल गए, 9,90,000। ठीक है, हाँ या ना? बोलो। अब एक 500 और एक 500, एक वो 500 जो रीइश्यू हो गया, दोबारा रीइश्यू हो गया। तो जब वो रीइश्यू हो गया तो उसका शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट चला गया? 5,000। बट एक वो 500 जो कि फोरफिट तो हुआ बट अभी रीइश्यू नहीं हुआ, तो वो अभी भी शेयर फोरफीचर में ही है। तो 500 इंटू कितना मुझे अब तक नहीं मिला, उसके 6 मिल चुका है उसके ऊपर, तो ये भी उसी में होगा। तो टोटल अमाउंट आएगा 9,98,000। तो मेरा अमाउंट हो जाएगा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 9,98 मेरे शेयर कैपिटल में जाएगा। वो एक एसपीआर में गया ना, वो जो एडिशनल 1 रुपए गया वो तो एसपीआर में गया। शेयर कैपिटल में 10 ही जा सकता है मैक्सिमम। जब आप एंट्री पास करते हो तो शेयर कैपिटल में मैक्सिमम कितना जाएगा? 10 जाएगा। इसीलिए खेल गया ना क्वेश्चन? भूमिका आया समझ में? यस सर। पक्का बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ब्रो 99,000 इंटू 10, या 99, देख 1000 शेयर को मैंने फोरफिट किया, बट 99 तो पूरा सही है ना 1 लाख में से, उसके ऊपर तो कोई चीज नहीं है, इसलिए। ठीक है, बोल हाँ। चलो क्लास डाल दो हेडिंग, अब नया हेडिंग डाल दो। लावण्य मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे भी करवा दिया, बस एक चीज बची है आपकी, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जो कि मैं बाद में करवाऊंगा अभी। ठीक है, अभी मैं अब क्या करवा रहा हूँ आप लोगों को? क्या करवा रहा हूँ आप लोगों को? रेशियोज। आप मुझे विश कर सकते हो गुड मॉर्निंग, अभी स्टार्ट ही किया मैंने जस्ट क्लास, नया हेडिंग अब स्टार्ट किया ना। सर कॉल्स इन एडवांस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में? बच्चा आप ना कॉल्स इन एरियर को माइनस कर देते हो, जब आप करते हो तो या तो सब्सक्राइब में से आप माइनस कर दोगे और कॉल्स इन एडवांस को प्लस कर दोगे। ओके लावण्या, अगर कोई कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा तो उसे प्लस कर दोगे और एरियर को माइनस कर दोगे, सिंपल। वही अमाउंट ही आएगा। बैलेंस शीट के क्वेश्चन में आपको ये थोड़ी बोलेंगे प्रिपेयर बैलेंस शीट, आपको बनाने के लिए थोड़ी बोलेंगे, इसीलिए मैंने फॉर्मेट लिस्ट है ना आज। मैं सिर्फ आपसे पूछेंगे व्हाट इज द व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन शेयर कैपिटल, या व्हाट अमाउंट विल शोन इन सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक केस स्टडी दे देंगे, 10 का शेयर था, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 1 फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट कॉल मिल गया, ये नहीं मिला, उन शेयर्स को हमने फोरफिट कर लिया। व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी शोन इन, क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल ऑफ द बैलेंस शीट, बताओ अमाउंट। तो वो अमाउंट निकालना आपको आना चाहिए, ऐसा पूछ सकते हैं। या सब्सक्राइब एंड फुली पेड होगा, या सब्सक्राइब नॉट फुली पेड होगा, ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है क्लास, आया समझ में? अरे बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस चलो सर। डाल दो हेडिंग अब। प्लस रेशियो, रेशियो कुछ नहीं है, बस मीनिंग है। क्या कहते हैं रेशियो को मैं कैसे एक्सप्रेस वो करूंगा, डिफाइन करूंगा। तो इट्स एक्सप्रेशन ऑफ वन आइटम इन द टर्म ऑफ अनदर, राइट। आई मे से कि इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, राइट।
मेरे पास जो है रेशियो बहुत जरूरी है चेक करने के लिए बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशंस कि कौन सा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, कौन सा बिजनेस में कितना कैपेबिलिटीज है। अगर मुझे ये चेक करना है तो जिस तरह मेरे बॉडी की हेल्थ जो है वो मेरे रिपोर्ट से बताएंगे, उस तरह से किसी बिजनेस का हेल्थ कौन बताएगा, रेशियोज एनालिसिस बताएंगे, राइट। इट डिटरमाइंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। आपके पास जो है क्या पोजीशंस है, क्या आपके पास क्या कहते हैं डाटाज हैं, डाटास के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ रेशियोज निकालते हैं। इट इज डन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। पहली बात, ये पहले नहीं बनता, बैलेंस शीट बनाने के बाद में इसे हम बनाते हैं, राइट। और इसमें इनकम स्टेटमेंट रेशियो है, बैलेंस शीट रेशियो है, और मेरे पास कंपोजिट रेशियो है। ये तीन तरह के रेशियोज हैं। सबसे पहला इनकम स्टेटमेंट रेशियो, इसमें जो है जितने भी प्रॉफिट लॉस के आइटम्स आते हैं, आपने देखा होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपने खेला तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको कहां मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, नेट सेल भी कहां मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में। इसीलिए इसका नाम क्या है, इनकम स्टेटमेंट रेशियो। इनकम स्टेटमेंट रेशियो वो रेशियो होते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डाटा से ही डील करते हैं, राइट। कुछ होते हैं बैलेंस शीट रेशियो, जैसे कि करंट रेशियो है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ये आपको प्रॉफिट लॉस में नहीं मिलेगा, ये कहां मिलेगा, बैलेंस शीट में। और कुछ होते हैं कंपोजिट रेशियो, मतलब मिक्स होते हैं दोनों के, जैसे कि सेल्स अपॉन डेटर। अब सेल्स कहां मिलेगा आपको, इनकम स्टेटमेंट में, बट डेटर इज द करंट एसेट, कहां मिलेगा आपको, बैलेंस शीट में। तो इन दोनों से मिक्स करके हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट रेशियो है। तो आपसे पूछ सकते हैं वहां पे कि व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट रेशियो, आप इनमें से कौन सा इनकम स्टेटमेंट रेशियो है, तो चेक कर लेना। जो आइटम प्रॉफिट लॉस का है वो सारे कहां होंगे, दोनों आइटम अगर प्रॉफिट लॉस के हैं ऊपर और नीचे, तो कौन सा कहलाएगा, इनकम स्टेटमेंट बोलेगा। अगर दोनों आइटम बैलेंस शीट के तो क्या कहलाएगा, बैलेंस शीट रेशियो होगा। और अगर एक आइटम वहां का है इनकम स्टेटमेंट का और एक आइटम बैलेंस शीट का, तो क्या कहलाएगा, कंपोजिट रेशियो कहलाएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा कंपोजिट रेशियो है, तो ध्यान से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझा पाया मैं आपको अपनी बात, कैसे करना है ये क्लास, पहला वाला पॉइंट बोलो, क्लास बोलो, यहां तक क्लियर है। यस सर। बस आइडेंटिफाई करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं, इनमें से 1 मार्क्स में अगर आ जाए तो बहुत, मैं उस पर उम्मीद नहीं कर सकता। नाउ टाइप्स ऑफ रेशियो, जो ये आपने पहले पढ़ रखा है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी। मैं बस आज क्विक रिकैप करूंगा, बहुत जल्दी जल्दी करवाऊंगा, 15 और रेशियो को मैं बस गो थ्रू करवा दूंगा, दैट्स इट। और बहुत लंबी इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट हाँ मैं गो थ्रू करवाऊंगा सारे रेशियोज पीपीटी में, इसलिए मैं बना के लाया हूं कि इसको छूटे ना आप लोगों से। पहला पहला वाला हेडिंग लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर 2 रेशियो है, पता है कौन कौन से, अरे बोलो, इसके अंदर 2 रेशियो कौन कौन से हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अब तो रट गया होगा यार, बोर्ड कर देके आया उस टर्म में, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, इसमें 2 रेशियो हैं। करंट रेशियो कैसे निकालते हैं क्लास, क्या फॉर्मूला है करंट रेशियो के लिए, करंट एसेट्स अपॉन, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, क्विक एसेट अपॉन, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज, सॉरी करंट लायबिलिटीज या क्विक व्हाटएवर, बट करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो 2 ही है इसमें, राइट। करंट रेशियो में सारे, while कैलकुलेटिंग करंट एसेट्स, आप सारे करंट एसेट्स ले लोगे बिजनेस के, आइडेंटिफाई करने की जरूरत तो नहीं है, आपको पता है ना, आइडेंटिफाई कर लोगे। बस ध्यान रखना, एक एडिशनल पॉइंट पे ध्यान रखना कि while कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, अगर आप डेटर लेते हो तो आप लोगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और अगर आप स्टॉक लेते हो तो उसमें आप एक्सक्लूड करोगे लूज टूल्स एंड स्पेयर्स, ये आप एक्सक्लूड करोगे, ये ध्यान रखना बस, ठीक है क्लास, ध्यान रहेगा ये, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो। क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते लूज टूल्स को, इसीलिए हम उसको नहीं लेते। और ये मेरे करंट लायबिलिटीज हैं, एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे हैं, कुछ अगर डिफिकल्टी हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। करंट रेशियो में कोई डिफिकल्टी नहीं है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, वेरी सिंपल। और वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, वहीं से ये फॉर्मूला भी आया है, राइट। एक बार ये फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो, प्लीज इसको ना क्विक ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आगे। क्लास
डन क्लास, लिख लिया सबने? कुछ अगर बताना हो इसमें से, लावण्या कुछ बताना हो आपको बच्चा, श्रेया कुछ बताना हो आपको, शांतनु, अभिनव, कोई फॉर्मूला ऐसा जो कि लग रहा है कि यार ये पता नहीं है मुझे, एक्सप्लेन करूं मैं? नो सर। सारे क्लियर हैं? गजब। फिर भी एक बार देख लो, मैं बताना चाहता हूं। करंट एसेट इज टोटल एसेट माइनस फिक्स्ड एसेट माइनस इन्वेस्टमेंट। देखो क्लास, मैं ना इसे एक्सप्लेन करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं बना लेता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बच्चों फिक्स्ड एसेट आता है, करंट आता है और इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है और करंट एसेट आता है। अगर मुझे, और इनका सम क्या होता है? टोटल एसेट होता है। मान लो ये 5 लाख है, ये 3 लाख है, ये 2 लाख है, तो ये 10 लाख होगा, राइट? मैंने कहा कि अगर मुझे करंट एसेट निकालना है तो 10 लाख टोटल एसेट माइनस फिक्स्ड 5 माइनस इन्वेस्टमेंट 3। आंसर आ गया ना? सिंपल। रटने का क्यों? लॉजिकली सोचो ना कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में 3 चीजें होती है मैक्सिमम, फिक्स्ड, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। तो भैया अगर मुझे चाहिए करंट एसेट तो मैं क्या करूंगा? करंट एसेट इज इक्वल टू, अगर ये चाहिए तो टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। और क्या बोलूं मैं, राइट? वैसे ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बच्चों क्या होता है, ये देखो, अगर मैं बनाऊं बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड में मेरे पास आता है बच्चों शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और इन सब के सम को क्या बोलते हैं? टोटल लायबिलिटी। कुछ भाई बंधु क्या करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को बोलते हैं टोटल डेट। कुछ भाई बंधु क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज व्हाट? टोटल डेट। तो अगर अब उनको करंट लायबिलिटी चाहिए तो उन्होंने क्या बोल दिया? करंट लायबिलिटी इज टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो क्या गलत बोल दिया उन्होंने? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा बोल सकते हैं कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस, इन दोनों को लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। आपको पता ही होगा, पता ही है ना, इन दोनों क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। तो अगर कोई बोल दे कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड, मैं बोलूंगा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं बच्चों, इन तीनों को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये देखो, इन तीनों को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? शेयर होल्डर फंड। इन दोनों को बोलते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना क्लास, आप लोगों का पूरा फोकस यही होना चाहिए। लावण्य प्लीज रिक्वेस्ट, यहां वहां कोई कहीं नहीं देखेगा। इन दोनों को क्या बोलते हैं क्लास? इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। और अगर मैं इक्विटी या शेयर होल्डर फंड में ये प्लस कर दूं, अब इसे क्या बोल देंगे? तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लावण्या समझा पाया मैं आपको? यस सर। सच बता बच्चा, झूठ नहीं, मैं झूठ से डर लगता है मुझे। शांतनु क्लियर हुआ? सर एक बार रिपीट कर दो। थैंक्स ब्रो, ये एक ईमानदार बच्चा है शांतनु। शांतनु जब सेंटर पे आएगा मिली हो तुम, तारीफ करनी है तेरी मुझे, अपने पेरेंट्स को लेके आई हो। अभिनव क्लियर हुआ नहीं ना? लेकिन बोलेगा नहीं। हो गया सर। हो गया? तो अभिनव सवाल है, पूछ लूं एक? पूछ लो। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? सर कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स। मेक सेंस? शांतनु ध्यान से देख बच्चा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, ये जो लायबिलिटी साइड में ये मैक्सिमम आइटम्स आते हैं, ठीक है? सबसे पहले इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बच्चा, पहले ये बता। शांतनु, इन दोनों को बोलते हैं हम शेयर होल्डर फंड या इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड, कुछ भी बोल दे। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड, जो मन में आया आप बोल सकते हो, ठीक है? ठीक है सर।
अब जब शेयर होल्डर फंड में हम प्लस कर देंगे नॉन करेंट लायबिलिटी, इट बिकम्स कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस कर दूंगा करंट लायबिलिटी, आई विल गेट टोटल लायबिलिटी। तो फॉर्मूला बन गया टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके क्लास, ओके शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो यही, अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया तो आगे कोई दिक्कत? श्रेया मल्होत्रा पूरा क्लियर है बच्चा? सच सच बोल दे बच्चा। Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. ठीक है, तो क्लास सेटिस्फैक्टरी करंट रेशियो इज 2:1। बहुत बार पूछता है, आपको पता होगा, याद आ गया होगा आप लोगों को कि आइडियल करंट रेशियो 2:1 है। अगर आप लोगों ने सीबीएसई में सबमिट किया होगा प्रोजेक्ट तो वहां भी यही आ गया होगा, बहुत बार ये आ ही गया होगा। राइट बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैम सेंटर पे हूं मैं, आ जाओ। बारिश बहुत हो रही है। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, ओके। हाँ जी मैम, हाँ ओके, बाय बाय। ओके क्लास, मेरा अगला पॉइंट है क्विक रेशियो। फॉर्मूला बता दो जल्दी से। व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट क्विक रेशियो? सिंपल, जल्दी बताओ। क्विक एसेट अपॉन व्हाट? करंट लायबिलिटी। यार अनम्यूट होके आंसर बोलो यार, मैं वीडियो ऑन करवा लूंगा, फिर सबका वीडियो ऑन करवा लूंगा मैं फिर अभी की अभी। ओके, करंट, फिर से बताना मुझे। करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस इज इक्वल टू व्हाट? Quick Current asset. quick asset asset minus stock minus prepaid expense is equal to what? Quick quick asset asset. Quick asset. Correct. Quick asset. ठीक है। Ideal quick ratio is 1.5:1. Correct? True or false? false Ideal quick ratio is 1.5:1. True, false? What is ideal quick ratio? Lavanya, what is ideal quick ratio, बच्चा? 1:1. 1:1. Thanks, बच्चा. Perfect. Difference between quick ratio and current ratio on the screen. क्लास करंट रेशियो जो है वो लॉन्ग रन के लिए 1 साल के लिए जनरली हम मेजर करते हैं, तो ये इट जजेस की वेदर फर्म विल पे ऑफ करंट लायबिलिटी और नॉट। बट क्विक रेशियो मेजर करता है कि करंट क्या कहते हैं, विद इन 3 months क्या हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अपने लायबिलिटीज को। नाउ मेरा अगला रेशियो है मेरा सोल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट हेडिंग, सोल्वेंसी रेशियो में कितने हेडिंग्स है मेरे पास पढ़ाने के लिए? याद करो, क्लास 12th में क्या क्या पढ़ा था? 4 हमारे पास हेडिंग्स है। डेट इक्विटी रेशियो पहला है इसमें, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो। राइट, ये सारे अभी कवर करेंगे एक एक करके। पहला वाला डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो में क्लास, डेट इज कौन सा डेट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? डेट इक्विटी रेशियो में डेट अपॉन इक्विटी फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। यहाँ पे डेट कौन सा डेट है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? भूमिका, Sir, long term. लॉन्ग टर्म। आदित्य आप बताओ मुझे, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? क्लास पता है तो आंसर, अदरवाइज पास। वेरी सिंपल, अगर आंसर आता है तो जस्ट आंसर इट, अदरवाइज पास। अभिनव, टोटल लायबिलिटी, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? सर नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट। परफेक्ट अभिनव, ये वही वाला लॉन्ग टर्म डेट है। तो अगर क्वेश्चन में टोटल डेट दे दे माइनस करंट लायबिलिटी कर देना तो क्या मिल जाएगा आपको? लॉन्ग टर्म डेट मिल जाएगा। ठीक है क्लास, ओके। इक्विटी को हम प्यार से और क्या कहते हैं? शेयर होल्डर फंड, या फिर और क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर्स फंड, या और क्या बोलते हैं? तीन ही नाम है ना, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड और इक्विटी। हाँ, तीन ही नाम है इसके। ओके, शांतनु, जी सर शांतनु ब्रो, कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान सुनिए मेरी बात। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस व्हाट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड? कैपिटल एम्प्लॉयड से आप क्या माइनस कर दोगे कि आपको मिल जाएगा शेयर होल्डर फंड? क्या कह रहा है?
लॉन्ग टर्म डेट, Right. नॉट डेट, लॉन्ग टर्म डेट. हाँ, डेट इज लॉन्ग टर्म डेट. मेक सेंस? हाँ शांतनु, कन्विंस्ड, प्राउड ऑफ यू बच्चों, एज ऑलवेज, परफेक्ट. नालायक बच्चे नहीं मिले पढ़ाने के लिए मुझे. दुख की बात तो ये है, अच्छे बच्चे ही मिले हैं सिर्फ. सर क्या कह रहे हो आप, नालायक बच्चे चाहिए? नहीं, आई एम गुड. ठीक है क्लास, ये मेरे पास हेडिंग्स हैं, मैंने पहला वाला करवा दिया. एक बार आप गो थ्रू कर लो, थ्योरी है ये तो, ठीक है. एक बार प्लीज इसको गो थ्रू कर लो आप. मुझे पता है आपको सब कुछ आता ही है, कुछ नया नहीं सिखाया मैंने, बट स्टिल ये लॉस है. पहले के जमाने में हुआ करता था, अब नहीं आता. फिक्सेस एसेट अब नहीं आता बच्चों. अब तो उसकी एज पर न्यू बैलेंस शीट क्या होता है कि फिक्सेस हम पहले दिखा देते हैं, माइनस में दिखाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है. स्टैंडर्ड रेशियो 2:1. लास्ट आपके बुक में एक पेज लिखा होगा सारे, ठीक है. प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट. प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट क्या मेजर करता है कि हमारे पास जो टोटल एसेट है वो उसका कितना परसेंट किसने दिया है, शेयर होल्डर्स ने दिया है या प्रोप्राइटर्स ने दिया है. वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड करते हैं. ठीक है क्लास, नॉट अ बिग डील, आराम से कर सकते हैं हम इसको भी. प्रोप्राइटरी रेशियो भी कर सकते हैं आराम से. ठीक है, अगला है मेरे पास टोटल एसेट टू डेट रेशियो. कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला ऑन द स्क्रीन. टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट. क्या मैं आपको टोटल एसेट निकालना सिखाऊं, क्या मैं आपको टोटल एसेट निकालना सिखाऊं? नहीं सर, हमें बनाना आता है ऑलरेडी बैलेंस शीट, और हम वहां से निकाल सकते हैं क्या, टोटल एसेट, नॉट अ बिग डील. और टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, अगेन आराम से आप खेल लोगे क्लास, खेल लोगे, कोई दिक्कत नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. एक बार रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लगता है तो. अच्छा, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म डेट है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है. लॉन्ग टर्म डेट निकालने की कैसे निकालते हैं अभी सिखा दिया मैंने, राइट. टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी, एक फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट निकालने का, और एक और फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट निकालने का. क्या, अगर मुझे मेरे पास टोटल एसेट गिवन है, मेरे पास टोटल एसेट गिवन है, राइट, तो मैं कैसे निकालूंगा, टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड, तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी. तो टोटल एसेट, ध्यान सुनना क्लास मेरी बात, टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, लॉन्ग टर्म डेट मिल जाएगा आपको. नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेयरली आ सकता है, बट देख लो फॉर्मूला लिख लो, EBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन. EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कैसे निकालते हैं EBIT, एक बार ये भी देख लो क्लास, इसका एक चार्ट बनाना सीख लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए, गॉड नोस. इसीलिए EBIT का मैं एक बार आपको सिखा दूं फॉर्मूला. एक चार्ट ऐसे बनता है EBIT का क्लास, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT. यार ये BST में पढ़ा होगा आपने, ये इक्वेशन आपने BST में फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा होगा, ये वाला इक्वेशन. ऐसी बात नहीं है कि आपने पहली बार देखा है ये, बट स्टिल खेल पा रहे हो. EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT. कभी कभार क्वेश्चन में आपको EAT दे देगा, और रिवर्स अप्रोच से EAT से आपको EBIT पे पहुंचना होगा. अगर आप ये क्वेश्चन करोगे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे आपसे, EBIT क्वेश्चन कभी नहीं दिया होगा, आपको EBT दे देंगे. लेट्स से उन्होंने दे दिया EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स दे दिया आपको 90,000 रुपए, और टैक्स रेट है 10% का, तो टैक्स कितने का होगा, ये इसका मतलब 90,000 इज 90%. अगर टैक्स रेट 10% है तो 90,000 इज 90%. ओके क्लास, तो इसका मतलब टैक्स कितने का होगा, 90,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100. रिवर्स अप्रोच है, ध्यान रखना क्लास. अगर लिखा होगा EAT 80,000 तो और टैक्स रेट 20%, इसका मतलब 80,000 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 80%. तो 80,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, यू विल गेट द EBT. उसमें ऐड कर दोगे इंटरेस्ट, यू विल गेट द EBIT. राइट क्लास, ऐसा न्यूमेरिकल्स आपने BST में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया. ऑन द स्क्रीन क्लास अगला टर्नओवर रेशियो. यहां तक अगर कोई डॉट्स है प्लीज गो थ्रू कर लो, और यहां तक कोई डॉट्स है पहले पूछ लो आप लोग. एक बार बुक्स निकाल लो, टीएस निकाल लो, और कुछ है तो पहले पूछ लो क्लास, देन आई विल मूव अहेड. प्लीज 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 यहां तक गो थ्रू करो.
डन क्लास, आगे बढ़े। चलो नाउ एनी क्वेश्चंस क्लास? बिल्कुल नहीं। नाउ टर्नओवर रेशियो क्लास, इसमें मेरे पास 5 तरह के रेशियोज हैं, मैं एक ही करके पहले डिस्कस करता हूं। पहला मेरे पास है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बच्चों ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये मेजर करता है कि हम अपने कितने एफिशिएंटली अपने स्टॉक को यूज कर पा रहे हैं, राइट। हमें पता है कि फैक्ट्री में जो स्टॉक है वही कन्वर्ट होगा किसमें, फिनिश गुड्स में, तो उसको हम कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं चेक करने के लिए हम बनाएंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना मेरी बात। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी टर्नओवर रेशियो है क्लास, जितने भी टर्नओवर रेशियो है उसके फॉर्मूले में फिक्स्ड है। एक करके मैं आपको बताता हूं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, बताओ याद है आप लोगों को किसी को? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, हमेशा नीचे में एवरेज होगा और इसका आंसर टाइम्स में आएगा। डेटर टर्नओवर रेशियो, नेट डेटर कहां से आता है, क्रेडिट सेल से, तो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज, यहां भी एवरेज डेटर। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, बोलो क्लास। नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर, ठीक है। इसी में ACP और APP भी आएगा। पहले इतना डिस्कस करते हैं, 3, क्योंकि इसके 3 इंपोर्टेंट है। ये दोनों तो बहुत नाम के लिए दे रखा है बट रेयरली कभी पूछा गया आज तक, राइट। तो अगर यहां से पूछेगा तो आपसे इन्हीं में से कुछ एक पिक करेगा। देखो क्लास, स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कि हम अपने एफिशिएंटली कितने स्टॉक को यूज कर पा रहे हैं, राइट। ये अगर इसका आंसर 10 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब कि हम अपने स्टॉक्स को, जो हमारे पास स्टॉक है, वो एक साल में 10 बार स्टॉक हमारा यूज हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आज मैंने स्टॉक खरीदा तो एक साल में होते कितने दिन है, 365 अपॉन 10, मतलब कि अप्रोक्स 36 डेज के बाद मेरा स्टॉक खत्म हो जाएगा। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब कि अगर आज मैंने अपना स्टॉक फुल कर लिया तो मेरा स्टॉक जो है वो 36 डेज के बाद खत्म हो जाएगा। दिस इज द एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड, राइट। हायर द बेटर, क्योंकि जितना ज्यादा होगा, मान लो 20 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरा स्टॉक खत्म कितने में हो रहा है, 18 दिन में स्टॉक खत्म हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब सामान ज्यादा बिक रहा है। वेरी सिंपल। तो इसीलिए हायर द बेटर, ये जितने भी रेशियोज है सारे हायर द बेटर, जितना हाई है उतना हमारे लिए बेटर है, राइट। डेटर टर्नओवर रेशियो दिखाता है कि हम कितने एफिशिएंटली अपने कस्टमर से, अपने डेटर से पैसा रिकवर कर लेते हैं। जब हम उधार सामान बेचते हैं तो हमें पैसा रिकवर करना होता है, तो ये दिखाता है कि हमारे जो छोटू लोग हैं जो पैसा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं वो कितना एफिशिएंटली पैसा लेके आ रहे हैं, राइट। अगर मान लो मैंने पूरे साल में 10 लाख का सामान बेचा और मेरे पास 1 लाख का डेटर है, तो ऑन एन एवरेज इसका मतलब कि मैं एक साल में 10 बार छोटुओं से पैसे, 10 बार मैं कस्टमर से पैसा रिकवर कर लेता हूँ। इट मीन्स कि मैं अगर आज मैंने सामान बेचा तो ऑन एन एवरेज 36 डेज के बाद मैं कस्टमर से पैसा रिकवर कर लेता हूं, अगर मेरा 10 टाइम्स आता है। अगर डेटर टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स है तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज 36 डेज के बाद कस्टमर से मैं पैसा रिकवर कर लेता हूं। आज उधार पे बेचूंगा तो 36 डेज के बाद पैसा कस्टमर से मैं ले लूंगा, राइट। और क्रेडिटर वाले में 36 डेज के बाद पैसा दे दूंगा, सिंपल। उल्टा आपके स्क्रीन पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे आ गया कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि हम कितने एफिशिएंटली अपने स्टॉक को यूज कर पाते हैं, वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। ध्यान रखना ये आपके 11th का फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज आल्सो COGS। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो कभी कभार आपको अगर सेल्स दे दे और ग्रॉस प्रॉफिट दे 20% ऑफ सेल्स, तो आप क्या करना, सेल्स निकाल लेना और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS, ठीक है क्लास। या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये भी एक फॉर्मूला है COGS निकालने का। एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला वेरी सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। ये मैं क्यों ही बता रहा हूं, बट फिर में कोई बात नहीं, ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2 इज द एवरेज स्टॉक, ठीक है क्लास।
चलो यहां तक समझा पाया मैं आप लोगों को क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं? नो, अगला है मेरा डेटा टर्नओवर रेशियो। कैसे निकालेंगे आपके लिए पता ही है। डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। ध्यान रखना क्लास, इंपोर्टेंट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट डिडक्टेड। पहले करंट रेशियो में करते थे माइनस, बट यहां नहीं करते। ये ध्यान रखना कि अगर आप करंट रेशियो निकाल रहे हो तो पीडीडी माइनस करोगे, बट अगर आप निकाल रहे हो क्रेडिटर ये डेटा टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पे पीडीडी माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बाकी सब कुछ सेम ही है क्लास। एसीपी मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड, वही मैंने बताया था ना कि अगर मान लो कि मेरा 10 टाइम्स आ रहा है तो 1/10 टाइम्स मतलब कि 36.5 डेज में मेरा क्या हो जाएगा, मेरा कस्टमर मुझे पैसा दे देगा। दैट इज कॉल्ड एसीपी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है क्लास। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो सेम था ये। नाउ सीधा मैं आ गया ऑपरेटिंग रेशियो पे। व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो क्लास? नहीं सुना था? ऑपरेटिंग रेशियो को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। सीओजीएस प्लस में अगले पे आ गया, नेक्स्ट वाले पे आ गया, उन दोनों को मैंने वो मिस कर दिया। बहुत रेयर चांस है, रेयर से रेयर चांस है कि वो आपसे उन दोनों से पूछेंगे, राइट? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू 100। फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्लीज गो थ्रू करना इसको। जी क्लास, हो गया बच्चों यहां तक? ऑपरेटिंग रेशियो इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। पहले निकालोगे सीओजीएस, ये बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू 100। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है, सीओजीएस हमारा बिजनेस का खर्चा है, प्लस जो भी आपका प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बच्चों जितने भी एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग है। टॉक अबाउट इंश्योरेंस, टॉक अबाउट क्या कहते हैं सैलरी, टॉक अबाउट रेंट, टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितने भी एक्सपेंस होते हैं ऑल आर ऑपरेटिंग एक्सेप्ट डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड लॉस बाय फायर। डोनेशन LID याद रखना, एल से लॉस, किसी भी टाइप का लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, दे आर नॉट ऑपरेटिंग, राइट? जो भी आपके प्रॉफिट लॉस में आता है वो लॉस जो आता है वो हमारा ऑपरेटिंग नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन वो हमारा ऑपरेटिंग नहीं है। और डोनेशन LID, डोनेशन भी हमारा ऑपरेटिंग नहीं है। उसके अलावा जितने भी आपके एक्सपेंस आते हैं प्रॉफिट लॉस में, मैक्सिमम आर व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, राइट? तो हमारा फॉर्मूला आपके पास आ ही गया। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बच्चों ध्यान रखना, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 100%। तो अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दे दे तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेंगे, या अगर आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लिया तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लोगे। अगर मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 70% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा? 30%। और अगर मेरा एंड वाइस वर्सा, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास? यहां तक क्लियर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे आपको मैंने बता दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, और अगर लगे कि कुछ पॉइंट्स पूछना है तो प्लीज आस्क। श्योर भाई, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर से बता कौन सा बच्चा? सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस, हाँ सेल्स माइनस सीओ,
COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ठीक है क्लास, अब कुछ क्वेश्चन की बात कर लें। एनपी तो खेल लोगे आप, बात हो गई बहुत सारी। बताओ क्लास, पहला क्वेश्चन आपके लिए, आंसर बताओ प्लीज। पहला वाला आंसर बी, दूसरे वाले का आंसर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के डिफरेंस को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, तो सी, ठीक है। बताओ क्लास, बताओ लिक्विडिटी रेशियो, पक्का लॉक कर दूं? नेक्स्ट, कैश बैलेंस 15,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 35,000, इन्वेंट्री, ट्रेड पेएबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इतना। करंट रेशियो निकालो, लड्डू है पर जल्दी निकाल लो क्लास, आई नो ये आप निकाल लोगे। ओ बच्चे भी कह रहे हैं इसका आंसर। कैश बैलेंस 15, ट्रेड रिसीवेबल 35, तो ये हो गया 35 50, 50 प्लस 40 90, 90 अपॉन 30, 3:1 ओरली हो गया 3:1, ठीक है क्लास। 3 तो 1:3 क्यों बोला? करंट एसेट तो ओ ये 1C क्यों बोल रहे हैं बच्चे, बी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, ओके लुक्स गुड। हाँ बताओ क्लास, low stock turnover ratio indicates what? Sorry, A simple, over investment in stock। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम है तो इसका मतलब कि आपने स्टॉक में बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, इसीलिए आपका स्टॉक टर्नओवर कम है। ज्यादा है इसका मतलब सामान ज्यादा बिक रहा है, आपका स्टॉक नहीं है, सिंपल, ठीक है क्लास। ऐसे इंक्रीज डिक्रीज भी पूछ सकते हैं आपसे हालांकि। अगर लिक्विड रेशियो 1.2:1 है, इसका मतलब लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, अगर 1.2:1 है तो मतलब अगर ये 12,000 का है लिक्विड एसेट, मेरे पास करंट लायबिलिटी कितने का? 10,000 का है। और अगर लिखा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, अगर कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर है तो उसमें कैश ऐड हो जाएगा, कैश ऐड हो जाएगा जो कि लिक्विड एसेट है, और डेटर कम हो जाएगा जो कि अगेन लिक्विड एसेट है। नो चेंज, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, क्योंकि एक एसेट कम हो रहा है और एक क्या हो रहा है। अगर मैंने बोलता होता कि सेल हो गया स्टॉक का तो इंक्रीज हो जाता, क्योंकि स्टॉक तो लिक्विड में इंक्लूडेड नहीं है, और कैश इंक्रीज हो गया, यहां तो डेटर इंक्लूडेड होता है ना, इसीलिए नो चेंज, इसका आंसर है नो चेंज। क्लास रेशियोज मेजरली मैंने करवा दिया है, बट स्टिल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है बहुत, मेरे पास टाइम की वो है तो मैंने मेजरली करवा दिया है, बट ठीक है। अब जो है आप लोगों ने शेयर्स नहीं किया, भूमिका और श्रेया मल्होत्रा, आप लोगों को मैं करवा दूंगा शेयर्स, और बाकी मैं आप लोगों की क्लास बीच में मैं ब्रेक लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों की बीएसटी की क्लासेस चलेंगी, राइट।
अब मैं अगली क्लास में मैं क्या करवाऊंगा, अब जब मिलूंगा तो सीधा का सीधा मैंने बता दिया ना कि हमारे पास कंप्यूटर अकाउंटिंग का बचा हुआ पार्ट है, वो करवाऊंगा मैं आप लोगों को, जो बचा हुआ पार्ट है, रेस्ट में फिर अभी ब्रेक लूंगा। राइट क्लास, फॉर टुडे आई एम क्लोजिंग हियर। प्लीज प्रैक्टिस कर लेना थॉरोली, होमवर्क अच्छे से कर लेना, और इतना प्रैक्टिस कर लो, अब जब मैं मिलूंगा तो सीधा का सीधा प्रैक्टिस में उसमें मिलूंगा, ठीक है। राइट क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम लिविंग हियर फॉर द डे। या अभिनव, सर जब शेयर कराओ तो सर मुझे बताइए सर, मैंने ओके अभिनव, ठीक है, सर मेरा भी वो शेयर नहीं हुआ था। ठीक है आदित्य, थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय एवरीवन।